बांस पिज्जा की दुकान। राधे श्याम श्यामनगर का रहने वाला एक बहुत ही मेहनती लड़का था। होटल मैनेजमेंट में कुक की ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक बड़े 5 स्टार होटल में काम करने लगता है। उसका होटल उसे विदेश में काम करने भेजता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे पिज्जा बनाने में महारत हासिल कर लेता है। उसके हाथ के बनाए पिज्जा की उस होटल के सारे कस्टमर तारीफ किया करते थे और उनके मास्टर शेफ भी श्याम की काफी तारीफ करते थे। भाई क्या बात है श्याम, ऐसा क्या जादू डालते हो अपने बनाए पिज्जा में? सारे कस्टमर कहते हैं भाई पिज्जा हो तो श्याम के हाथ का पिज्जा। बस सर, ये तो आपके द्वारा सिखाए गए हुनर का कमाल है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन महामारी फैलने के कारण उस होटल को काफी नुकसान होने लगा और होटल मैनेजमेंट ने सभी विदेशी कारीगरों को उनके देश भेजने का सोच लिया। श्याम को भी नौकरी से निकाल दिया गया और वो अपने घर वापस आ गया। श्यामनगर आने के बाद कुछ दिन तो वो खाली बैठा रहा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला उसने कुछ काम करने की सोची। लेकिन वो पिज्जा बनाने के अलावा और कोई काम नहीं जानता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो सिर्फ पिज्जा बनाना आता है, लेकिन पिज्जा बनाने की मशीनें तो बहुत ही महंगी है। मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। एक दिन श्याम जब अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी वहाँ जलते हुए बांस के टुकड़ों को देखकर उसे एक आइडिया आया। अरे ये बांस तो बहुत ही धीरे धीरे जल रहा है, ये तो पिज्जा पकाने के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों ना मैं कोशिश करूं। और वो अपने खेतों से जाकर काफी सारे बांस काट लाया और उसने उसकी पिज्जा बेकिंग करने की एक मशीन बना ली, जिसमें कि वो नीचे उपले जला लेता, जिससे बांस धीरे धीरे गर्म होते और पिज्जा पकने लगता। उसने अपने बांस की मशीन में बनाए पिज्जा खाकर देखे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उसने फिर वो पिज्जा अपने घर वालों को और पड़ोसियों को खिलाए। सभी ने उसके पिज्जा की बहुत तारीफ की। उसके बाद श्याम ने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पे लेकर बांस की मशीन में पिज्जा बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उसके हाथ का बनाया पिज्जा अच्छा लगने लगा। अरे भाई श्याम, तुम तो बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाते हो। इसमें जो धुएं का स्वाद आता है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं खाया भैया। बस काका, ये तो इस बांस का कमाल है। अरे भैया वो तो सही है, लेकिन बनाया तो तुम्ही ने है। बांस तो हम भी देख रहे हैं कई सालों से। इस तरह सभी गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे और श्याम का बांस का पिज्जा बनाने का काम काफी चल निकला। अब तो उसका पिज्जा खाने शहर से भी लोग आने लगे और धीरे धीरे कई फूड डिलीवरी कंपनियों ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसका बनाया पिज्जा ऑनलाइन बिकने लगा। अब श्याम को काफी सारी मशीनें बनानी पड़ी और उसने नौकरी पर कुछ गांव के लड़कों को भी रख लिया और अब श्याम बांस की मशीन में पिज्जा बनाने वाले के नाम से मशहूर हो गया था। इस तरह एक सोच ने श्याम की जिंदगी ही बदल दी। अब उसे विदेश जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो घर में ही बांस की मशीन में पिज्जा बनाने लगा था और लोगों को भी खिलाता और खूब कमाता। विशाल गाय का घर। राघव और रमोना अपने खेतों में दिन रात खूब मेहनत किया करते थे। उन दोनों का खेत पूरे गांव में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी फसल दिया करता था। राघव और रमोना हमेशा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी बहुत करते थे। एक दिन खुदाई के दौरान रमोना को एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो राघव से कहती है, अरे ये आवाज कैसी? जरा इधर आओ। दोनों मिलकर देखते हैं कि उनके खेत के नीचे एक बहुत बड़ा गाय के रूप का घर है। उस घर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। राघव रमोना से कहता है, अरे आज से पहले इस घर को यहाँ कभी नहीं देखा। जरूर ये किसी ने यहाँ दफनाया है रमोना। हमें तो कुछ करना होगा। मुझे तो लगता है लोग हमारी फसल से जलने लगे हैं। कोई जरूर ये जादू टोना किया है हमारे खेत पर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो, मुझे शक है कि ये सीताराम ने किया होगा। चलकर उसके खेतों में आज रात ये दबा देते हैं। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जाते हैं और वही बड़ा सा घर सीताराम के खेतों में दबा देते हैं। ऐसा करने के बाद अगले दिन जब वो अपने खेत पर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि सीताराम का खेत एकदम उजड़ चुका है। हाय राम,
ये क्या? सीताराम भाई का खेत तो देखो पूरा उजड़ चुका है। कहीं ये हमारी कल की गलती की वजह से तो नहीं? राघव रमोना से कहता है। इसी ने ये घर हमारे खेतों में किया था, ये मत भूलो। अगर हमने ऐसा न किया होता तो ये हमारे साथ हो रहा होता। चलो काम पर चलते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से काम पर लग जाते हैं। उधर सीताराम रो रो कर बुरा हाल कर लेता है। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया? किसने किया ये मेरे साथ? राघव और रमोना जब सीताराम को देखते हैं तो उसका दुख उनसे देखा नहीं जाता और वो सारी बात सीताराम को बता देते हैं। क्या बात कर रहे हो राघव? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? और ये काम तुमने क्यों किया? चलो मेरे साथ, चलो अभी मेरे खेत में और वो गाय का घर बाहर निकालो। जरूर इसके पीछे कोई और है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तीनों मिलकर फिर से सीताराम के खेतों से वो गाय का घर बाहर निकालते हैं। उसमें एक दरवाजा था। जब उसे खोलते हैं तो वहाँ पर एक जादुई गाय बैठी हुई थी जो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये तो मैं आजाद होने के लिए यहाँ पर आई थी तुम्हारे खेतों में और तुम दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगे। अब मैं आजाद हूँ, मैं तो चली। जैसे ही वो गाय आजाद हो जाती है, जादुई घर अचानक से गायब हो जाता है। सीताराम राघव को देखता है और राघव सीताराम से माफी मांगता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम पर शक किया मैंने। न जाने ये जादुई गाय और ये घर कहाँ से आ गए थे। तुम तो जानते हो मैं किसी का बुरा नहीं करता, मगर आज मुझसे भी गलती हो ही गई। सीताराम राघव को माफ कर देता है और एक बार फिर से राघव और सीताराम अपने अपने खेतों में फिर से मेहनत पर लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। फ्रेंच फ्राइज वाले की सफलता। एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपनी बहन मीनू के साथ रहता था। उन दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था। सोनू अपनी बहन मीनू का बहुत ख्याल रखता था। सोनू गांव में मेहनत करके अपना और अपनी बहन मीनू का पालन पोषण करता था। सोनू खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसकी बहन मीनू काफी अच्छी पढ़ाई करे और पढ़ लिखकर एक अच्छी डॉक्टर बने। मीनू भी पढ़ाई में काफी होशियार थी और वो स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। मीनू दिन रात बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती रहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनकर अपने भाई का ख्वाब जो पूरा करना था। एक दिन रात को जब मीनू पढ़ रही थी तो सोनू ने आकर उससे कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, अभी तक पढ़ रही है? ये ले, एक गिलास दूध पी ले गर्मा गर्म, शरीर में ताजगी आ जाएगी। अपने भाई की बात सुनकर मीनू ने कहा, भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। मीनू की बात सुनकर सोनू ने कहा, अरे हट पगली, ऐसा नहीं कहते। चल चल चल, अब दूध पी ले और पढ़ाई जल्दी करके सो जाना। और हाँ देख, मुझे कल शहर किसी काम से जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। खाना बनाकर जाऊंगा, खा लेना। ठीक है भैया। अगले दिन सोनू सुबह अपने काम से शहर चला जाता है। शहर में जब उसे भूख लगती है तो वो एक जगह खाने की दुकान पर रुकता है। वो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज देखकर हैरान हो जाता है और एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज लेकर खाने लगता है। फ्रेंच फ्राइज उसे बहुत स्वाद लगते हैं। वो वहाँ बैठा बैठा फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका देखता रहता है। गांव आने के बाद अगले दिन सोनू फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करता है और अपनी बहन मीनू को देता है। मीनू, ये खाकर देख तो। भैया ये क्या है? मैंने कल शहर में खाए थे, इन्हें फ्रेंच फ्राइज कहते हैं और मैंने बनाना भी सीख लिया। बता तो कैसे बने हैं? भैया ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। क्या ये कल मैं लंच बॉक्स में ले जाऊं अपनी सहेलियों के लिए? हाँ हाँ, ले जाना, मैं कल और बना दूंगा। स्कूल में मीनू की सहेलियों ने फ्रेंच फ्राइज खाकर मीनू से कहा, अरे मीनू ये तो बहुत अच्छे हैं, अपने भैया को बोलकर कल और लेकर आना हमारे लिए। मीनू घर आकर अपने भैया से अपनी सहेलियों की बात बताती है। सोनू अगले दिन भी फ्रेंच फ्राइज बनाकर मीनू को देता है। अब तो रोज ही सोनू से कोई ना कोई फ्रेंच फ्राइज बनाने की डिमांड करने लगता है। ये देखकर सोनू को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन अपने घर के सामने फ्रेंच फ्राइज की दुकान खोल लेता है। गांव और आसपास कोई फ्रेंच फ्राइज की दुकान ना होने के कारण उसकी दुकान काफी चल निकलती है, क्योंकि वो काफी स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज बनाता था। धीरे धीरे सोनू के फ्रेंच फ्राइज आसपास के गांवों में भी मशहूर हो जाते हैं। अब सोनू का काम इतना चल निकला था कि वो गांव के मेन बाजार में एक दुकान ले लेता है।
और अपनी सहायता के लिए गांव के कुछ लड़कों को भी रख लेता है। और अब सोनू को सभी फ्रेंच फ्राइज वाले सोनू के नाम से जानने लगते हैं और सोनू मीनू की एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। इस तरह कड़ी मेहनत और लगन से सोनू अपना सपना पूरा करता है।